कौन सा बच्चों? जोर से बोला करो। सेक्शन कौन सा? 47। ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सर पहला, गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट। सर इस केस में हमने क्या किया था? सर पोहा प्रीवियस ओनर का, पोहा प्रीवियस ओनर का, और हम इसको ट्रांसफर नहीं मानते थे। फादर ने 86 में सर जमीन ली, सर 2006 में बेटे को दी, बेटे ने 2014-15 में बेची। सर कैपिटल गेन बेटे के हाथ में, पोहा कहां से? 86 से। कोहा किसका? फादर वाला, राइट? ओके सर इसके बच्चों ने पढ़ा था पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ ने जमीन दे दी या कुछ भी दे दिया, किसको? मेंबर्स को। तो बच्चों इसको भी हम ट्रांसफर, बोलो जल्दी से, इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अच्छा ओके इसके बाद बच्चों हमने एक पॉइंट और देखा था। तीसरा पॉइंट था बच्चों होल्डिंग टू सब्सिडी एंड सब्सिडी टू होल्डिंग। याद है सर सब्सिडी कैसी होनी चाहिए? 100%। रिसीविंग कंपनी मस्ट बी इंडियन कंपनी। लॉक इन पीरियड 8 इयर्स। 8 साल तक लेने वाला व्यक्ति इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अगर कर दिया तो जिस ईयर में करोगे उस ईयर में आपकी ट्रांसफर की इनकम में वो कैपिटल गेन ऐड हो जाएंगे जो पहले एग्जेम्प्ट किए। ओके बोलो हाँ के ना? कितने इसका लॉक इन पीरियड? 8 इयर्स का। सर होल्डिंग टू सब्सिडी एंड सब्सिडी टू होल्डिंग। फिर बच्चों अमेलगमेटिंग कंपनी टू अमेलगमेटेड कंपनी। याद है सर अमेलगमेटिंग कंपनी कौन सी हो गई? ओल्ड या न्यू? ओल्ड। अमेलगमेटेड न्यू। ओके सर अगर सर अमेलगमेटिंग कंपनी अमेलगमेटेड कंपनी को कोई एसेट्स दे रही है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। एक बात। दूसरी बात सर अमेलगमेटेड कंपनी अमेलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी अगर शेयर्स दे रही है तो सर उसको भी हम कोई ट्रांसफर नहीं मानेंगे। इज दैट क्लियर? कंडीशन सर कंसिडरेशन मस्ट बी ओनली इन शेयर्स नॉट इन कैश। ओके बोलो हाँ के ना? पक्का? हाँ जी सर कुआ और पोहा कहां से? टिंग से या टिंड से? टिंग से। ओके आओ बच्चों इसके बाद बच्चों हमने देखा था नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। हमारा है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। सर पहले देखेंगे प्रोप्राइटरशिप फर्म टू कंपनी, देन पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी एंड छोटी कंपनी टू एलएलपी। छोटी कंपनी जिसका पिछले 3 साल में किसी भी साल टर्नओवर 60 लाख से ऊपर नहीं गया। ओके ओके बोलो। अच्छा इसके बाद बच्चों हमने ये तीनों काम करने के बाद डीमर्जर देखा था। याद है सर डीमर्जर में कौन कौन था? रेमंड, एक था क्लोथिंग, एक था सीमेंट और एक था लफार्ज। सर रेमंड ने अपना कौन सा डिवीजन? सीमेंट डिवीजन किसको दे दिया? लफार्ज को। सर इस ट्रांसफर पे टैक्स नहीं लगेगा, इसको अपने ट्रांसफर ही नहीं माना। सर लफार्ज ने भी क्या रेमंड के शेयर होल्डर को कुछ शेयर्स दिए होंगे? यस सर उसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ओके सर एक और केस था सर डिबेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट एटसेट्रा कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एंड डिबेंचर। सर इसमें भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड पोहा कन्वर्जन से। पोहा कहां से? डिबेंचर लिए थे 86 में, कन्वर्टेड इनटू शेयर 13-14 में, सर सोल्ड 14-15 में। पोहा पक्का सर, लेकिन कोहा चलाने वाला। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना? अच्छा सर और भी कुछ पॉइंट पढ़े थे क्या हमने? बिल्कुल पढ़े थे सर, जल्दी बताओ। रिवर्स मॉर्टगेज। सर रिवर्स मॉर्टगेज में क्या होता था? जरा बातें याद दिलाओ मुझे। एक थे बुड्ढे अंकल, एक था बैंक। बुड्ढे अंकल ने अपना बैंक अपना घर बैंक को दे दिया। सर उसके बदले में क्या मिल रहे थे? पैसे। दो बातें सर, अंकल के पास से घर गया बैंक को, बैंक के पास से पैसे आए अंकल को। तो बेटा अंकल के पास से घर गए बैंक को, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। बैंक के पास से जब पैसे आए अंकल को, सेक्शन 10 क्लॉज 43। So any amount received by any person under reverse mortgage shall be exempt. Is that clear? बोलो हाँ के ना? फिर बच्चों कुछ बातें आई थी हमारे पास। सर विजय माल्या याद है क्या? विजय माल्या ने टीपू सुल्तान की तलवार म्यूजियम को बेची, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सर अंबानी ने रुइयास को शेयर्स उधार पे दिए, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। याद है बच्चों सारी बातें? बस ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर में इतने ही पॉइंट पढ़ने थे हमने। अच्छा एक बात भूल गए सर, जब प्रोप्राइटरशिप से कंपनी, पार्टनरशिप फर्म से कंपनी और छोटी कंपनी से एलएलपी, लॉक इन पीरियड 5 साल। याद है? लॉक इन पीरियड तोड़ा तो जेल में नहीं जाना पड़ेगा यार। सर जो भी पहले क्या हुआ था एग्जाम, अब वो क्या हो जाएगा? टैक्स। अच्छा जी
ये तो बच्चों में 2 क्लास की रिवीजन थी। इसके बाद हमने और भी कुछ पढ़ाइयाँ करी थी और हम आ गए थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। याद है बच्चों? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हमने कैसे बांटा था? सर सबसे पहले देखा था नहीं, सबसे पहले टेंजिबल और इनटेंजिबल। कोआ टेंजिबल और इनटेंजिबल। बच्चों टेंजिबल में क्या क्या था? सीता एंड एन सीता। याद आया? सर सीता के अंदर सर क्या देखना था? परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। व्हाट इज सीता? स्पेसिफाइड इंटेंजिबल एसेट। सर अगर सीता परचेज्ड है तो परचेज प्राइस, सीता सेल्फ जनरेटेड तो नील। शाबाश। एन सीता सर कैपिटल गेन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एग्जांपल गुडविल ऑफ प्रोफेशन, गुडविल ऑफ प्रोफेशन। ओके सर सीता में क्या क्या था? एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट बताता हूं। गुडविल ऑफ बिजनेस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लूमार्स, टेनेंसी राइट्स। याद है कुछ रूट परमिट्स। ओके सर जो टेंजिबल एसेट्स हैं, कौन से एसेट्स हैं जल्दी बताओ? टेंजिबल एसेट्स हैं। सर उसके केस में क्या होगा? टेंजिबल एसेट्स के केस में मैं बताऊंगा। वेट, अमाउंट पेड, क्या जल्दी बताओ? बट यू हैव टू चेक इफ एसेट वाज परचेज्ड बिफोर 1/4/1981 देन यू हैव द ऑप्शन टू टेक A the actual cost of acquisition, B the FMV। उसके आगे हम लोगों ने क्या लगा दिया? whichever is higher। लॉ ने सिर्फ क्या दिया था? ऑप्शन। Is it clear? हम कॉस्ट क्या दिखाना चाहते हैं? ज्यादा। ओके बोलो, ओके बोल दो। सर इसके बाद हम और आगे चले तो हमने कुछ और चीजें देखने की कोशिश करी बच्चों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर ही। सर मैंने एक बात बताई थी, सर आपकी पॉकेट मनी अगर आपको पापा 2 रुपए देके बोले जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तो बेटा अपनी जिंदगी जी पाओगे कि नहीं जी पाओगे? जल्दी बताओ। नहीं जी पाओगे। सर क्यों? भाई तब की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। एक शेर याद आ गया, बोलो इरशाद। इज्जतें शोहरतें चाहते इस दुनिया में रहती नहीं, आज मैं हूं यहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। तो बच्चों ये हाँ वाह 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 वाह, यही बात बेटा पापा को समझानी है। पापा ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। आज के जमाने के दाम पे लाने के लिए आपको एक प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन। कौन सा प्रोसेस? इंडेक्सेशन। सर इंडेक्सेशन कब लगती है? लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पे। तभी हमने बोला था शुरुआत में कि सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में कोआ की जगह क्या यूज होता है? इकोआ। कोई की जगह इकोई। सर इसमें इंडेक्सेशन होती है। इंडेक्सेशन का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII ऑफ द ईयर इन व्हिच द एसेट इज ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर इन व्हिच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी और 1981 व्हिचएवर इज लेटर। व्हिचएवर इज, क्यों भाई 81 से पहले का CII है ही नहीं। इज दैट क्लियर? बेटा जो बच्चा घर से रिवाइज करके आया है वो मन ही मन उसके लड्डू फूट रहे होंगे। हाँ 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 हाँ। जो बच्चा रिवाइज नहीं करके आया है बेटा उसके मन पता नहीं क्या फूट रहे होंगे, लेकिन फूट जरूर रहे होंगे भाई। सर रिवीजन इज द की टू सक्सेस, रिपीटिशन इज द की टू सक्सेस। आप लोग घर जाके अगर रिवाइज नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं होगा। ये वीडियो जो बन रही है प्लीज इसको घर पे कभी कभार देख लेना बेटा। कभी अशोका और उत्तरन और ये सब चीजें छोड़ के ये भी देख लिया करो। एनीवेज COA into CI of the year transfer divided by CI of the year which the asset was first held by the SSC or 1981 whichever is later. Is that clear? So 1981 से पहले की कॉस्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए हमने ऑप्शन दे दिया एक्चुअल कॉस्ट और FMV whichever is higher. Okay, बोलो हाँ के ना? सर इसमें एक कंट्रोवर्शियल केस मैंने आपको दिखाया था, याद है? सर फादर ने सन को दिया, फादर ने लिया था 81 में, सन को दिया 13-14 में, सन ने बेचा 14-15 में। सर कोआ किसका? फादर का। ओहा किसका? फादर से। सर लेकिन इंडेक्सेशन कहां से? 13-14 से, क्योंकि फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी। ये व्यू ICAI अपनी किताबों में लिखता है। सर हम भी इसी व्यू पे चलेंगे, लेकिन आजकल ICAI एक और व्यू लिखने लगे हैं, ऑल्टरनेटिव व्यू इज मंजुला जे शाह। सर इनके केस में ICAI ने ऑल्टरनेटिव व्यू लिखा है, तो हम भी बच्चों अपने क्वेश्चन में करेंगे कैसे इंडेक्सेशन? सन से, लेकिन नीचे का लिख देंगे ऑल्टरनेटिव व्यू इज पॉसिबल। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना? ओके सर फर्क क्या पड़ता है? इंडेक्सेशन फर्क आ जाएगा। अगर सर ICAI वाली बातें माने तो सर CI ऑफ द ईयर the asset was first held by the SSC 13-14। अगर सर हम मंजुला जे शाह की बात माने तो 1981। आई होप बच्चों सब कनेक्ट कर पा रहे हो? पक्का? ओके ये थी बच्चों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात है। किसकी बात है जल्दी बताओ? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब बच्चों